हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 10 का 14.2 जो कि सांख्यिकी चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी में बताने जा रहा हूँ। सांख्यिकी में ऑलरेडी मैं 14.1 बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं 14.2 बताने जा रहा हूँ। एक्सप्लेन मैं फार्मूला का भी कर दिया हूं, लेकिन एक बार और हम आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। इसमें भी देख लीजिए फार्मूला को। सांख्यिकी का फार्मूला होता है प्रत्यक्ष माध्य। माध्य तीन टाइप्स में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। माध्य निकालने का 3 नियम होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष माध्य विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स बार इक्वल टू एक्स, इस पे रेफरिंग लगा देते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है, ई एफ आई। ये हो गया कल्पित माध्य। एजम्पशन मेथड, एजम्पशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, पग विचलन विधि। मतलब माध्य निकालने का हमको 3 नियम है। आप तीनों नियम में से किसी भी नियम से निकालेंगे पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर क्या करेंगे, आपको पूरा फुल मार्क्स देंगे। आप चाहे तो इस नियम से कीजिए, इस नियम से कीजिए, इस नियम से कीजिए, तीनों नियम में से कोई एक करना है। पग विचलन का नियम का फार्मूला होता है एक्स रेकरिंग इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। बहुलक मोड, इसको बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं इंग्लिश में। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो अपान 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट 1 इंटू एच। ओके, अब देखिए माध्य का मीडियन का फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ आई ब्रैकेट 1 इंटू एच। ये 3 हमको पढ़ना है। इस सांख्यिकी में हमारा जो अभी क्या है कि न्यू बुक में, कई लोग की बुक में क्या दे रहा है, क्लास 10 का बुक अगर आपके पास हो तो देखिएगा 14.1, किसी का पुरानी बुक होगी तो 14.1 में दिखेगा और न्यू बुक हो तो 13.1 में दिखेगा। 13 प्रश्नावली 13 में देखिएगा। प्रश्नावली पुरानी बुक होगी तो प्रश्नावली 14 में देखिएगा। तो हम देखते हैं इसको माध्यक निकालने का फार्मूला मैं बता दिया। अब हम आते हैं प्रश्नावली 14.2 पे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आज। दे रहा है गाइस, अगर आपके पास ये वाली बुक हो, अगर आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर ये बुक हो तो आप एकदम निकाल कर बुक को बैठे रहिए। बुक में अपना क्वेश्चन आप लोग मैच कीजिए और उसके बाद से मैं सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ। सॉल्व करने का नियम मैं बताऊंगा कैसे आप लोग सॉल्व करना है। सांख्यिकी, ओके। इसमें देखिए तो गाइस क्या बता रहा है कि पहला दिया निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यदि आपके पास बुक हो क्लास 10 का तो आप उसको ओपन कीजिए, खोलकर बैठिए इस बुक को। पहला दिया आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या दिया है 6, 11, 21, 23, 14, 5। कह रहे उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है गाइस, तो बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हम लोग आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। देखिए तो हमको सबसे पहले हम निकालेंगे क्या बोल रहा है, बहुलक। बहुलक निकालने को मैं सिखा रहा हूं। बहुलक कैसे निकालेंगे, तो बहुलक का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। फिर से एक बार मैं यहाँ दोहराने जा रहा हूं बहुलक का फार्मूला। बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इसी फार्मूले पर रखना है गाइस। हमको L निकालना है। पहले F1 कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या होगा, F1 होगा। तो हम इसको F1 मान लेंगे। क्या मानेंगे गाइस, इसको F1 मानेंगे। इसको ऊपर वाले को क्या मानेंगे, F0 मानेंगे, F0। आई नीचे वाले को क्या मानेंगे, F2 मानेंगे। क्या मानेंगे गाइस, F2। अब F1 के सामने वाले को ही क्या मानते हैं, L मानते हैं। L एक क्या लोवेस्ट है, सबसे हमारा कौन हो जाएगा, L यही हो जाएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, जिसको सबसे बड़ा होगा उसी के सामने वाले लोवेस्ट को हमारा क्या मानेंगे, L मान लेंगे। L का मान हमारा E आ गया। H कैसे निकालेंगे गाइस, तो H हमारा निकालने का नियम बता दूं। इन दोनों का लोवेस्ट और हाईएस्ट में जो जिनका डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा H आता है। H निकाल दे रहे हैं पहले। H इक्वल टू, ये क्या है आपका हाईएस्ट है
तो हाईएस्ट को या लार्जेस्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर, तो एल माइनस लोएस्ट। तो इसको एच निकालने का डायरेक्ट हम लिखिएगा नहीं फार्मूला को, डायरेक्ट लिख दीजिए 45 और माइनस 35। ये डिफरेंस आता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 45 में से 35 गया तो 10। एच का मान कितना आ गया गाइस, 10। एच का मान 10 आ गया। सारा मान हम बता दिए। चलिए अब हम देख ले रहे हैं कौन कौन सा दिया है। एच का मान दे दिया है, एल का मान कितना दिया है, तो एल का मान 35 है, एल का मान 35। अब देखिए एफ का मान कितना दिया है, तो F1 का मान दिया है, F1 का मान है 23 और F0 का मान कितना दिया है, तो F0 का मान दिया है 21 और F2 का मान कितना दिया है, F2 का मान दिया है 14। ओके, इतना तो समझ में आ रहा है। अब आइए चलिए, बस कुछ नहीं करना है गाइस, फार्मूला पे रखिए। एल का मान कितना दिया है, तो एल का मान 35 हो गया, प्लस है तो प्लस। F1 का मान कितना दिया है, तो F1 का मान 23 है और माइनस F0 का मान 21 अपान 2। F1 का मान कितना है, तो 23। फिर यही फार्मूला आ रहा है F1, तो F1 में क्या लिखेंगे 23 और माइनस है तो माइनस। F0 का मान कितना है 21 और F2 का मान कितना दिया, तो F2 का मान 14 दिया है, ठीक है, इंटू एच का मान कितना निकाले हम लोग 10। गुड, आ रहा है समझ में। चलिए अब घटाइए इसको, 35 प्लस 23 में से 21 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ 23 दूनी 46 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि घटाना है, तो 4 1 5 हो गया और 2 1 3, कितना होगा 3 और इंटू 10। अब ध्यान दीजिएगा 35 प्लस, अब यहां से क्या करें, 2 गुणे 10 कर लेते हैं और इसमें से 46 में से 35 घटाए तो कितना होगा, कितना 11। चलिए 11 में लिख दिया, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, 11। अब कुछ कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 35 और प्लस 20/11, तो इसको और छोटा कर लेते हैं, मिक्स में कर लेते हैं, तो 20 है और 11 कम में 11, 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 11 8 88, 2 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 11 कम में 11, तो 1 आ रहा है तो 2 मान सकते हैं। अगर 1 आएगा तो क्या मान लेते हैं 2, तो इसका काटने पे कितना आ रहा है 35 प्लस 1.82, हाँ तो ये हो जाएगा 35 1 36, 36.82। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक आ गया। क्या आ गया, ये जेड का मान आ गया, बहुलक। आंसर देखिएगा, बहुलक सही है, चेक कीजिएगा। हाँ कौन सा चमक रहा है, इधर इस साइड में, कोई बात नहीं, इधर का फार्मूला मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। इधर सारा चीज दिख रहा है ना, हाँ देखिए उसमें दिख रहा है सारा चीज, इधर का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक, ओके। तो अभी इसमें कितना आ रहा है आंसर, दिया है, हाँ कौन सा बताइए, बहुलक वर्ष, हाँ ये वर्ष यहाँ अस्पताल में भर्ती अधिकतम होगी ये, और जबकि औसतन 8 में दूसरे लोग। तो यही तो है, मतलब वर्षों में दिया तो आयु वर्षों में ही तो निकलेगा। बहुलक का देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन में आप लोग पढ़िए, करे उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे 8.1 आ रहे थे, इसको 0.80 मान सकते हैं कि 80 पैसा या 82 पैसा आप कह सकते हैं, बस 36 ये 80 पैसा हो सकता है 82 पैसा, इसमें ज्यादा डिफरेंस हो, 1-2 की डिफरेंस को नहीं मानते हैं। 81 आ ही रहा था तो 80 भी हम बोल सकते थे, 82 भी बोल दिया हूं मैं, ठीक है। आगे देखिए, इतना तो समझ में आ गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। हाँ आप लोग का अभी नोट नहीं किया आप लोग, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, माध्य भी निकाल के दिखा दे रहे हैं, तब उसके बाद से नोट कीजिए। अच्छा, माध्य कौन सा नियम से बताएं, जल्दी बताइए। डायरेक्ट मेथड से बता दें माध्य कि कौन से मेथड से देखना चाहते हैं आप लोग, हाँ बोलिए। अभी नहीं, स्टॉप मत कीजिए, रुक जाइए। हाँ इसमें क्या है, कौन सा नियम, ये वाला नियम से बता दो माध्य की, ये वाला नियम से, ये वाला नियम से। चलिए पहले वाला नियम से बता देना क्योंकि इसका छोटा है। तो पहले हम लोग निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, x पहले निकालेंगे, ठीक है। तो x निकाल लीजिए। x निकालने के लिए पहले दोनों का क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, ये मैं सिखाया था। 5 प्लस 15 बटा 2, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20/2 तो 10, कितना आ गया 10, तो इसमें 10 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन हम कहे थे क्या सिखाए थे बताइए,
कि बस उसकी डिफरेंस जितनी आएगी वो जोड़ते जाइएगा। जो अब संख्या एक ही बस देखिएगा, बाकी जोड़ते जाइएगा। तो हमने देखिए अभी कितनी का अंतर आ रहा है, 5 में 15, 10 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 15, 10, 25, तो 10, 10 सब जोड़ते जाइएगा, मत निकालिएगा। 10, 10 जोड़ते जाइएगा, 20, 30, 40, 50, 60। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मैं दिखा दे रहा हूं भाई, देखिए 60 ही आएगा। मैं क्या सिखाया था आपको, देखिए 55 अब प्लस 65 अब बटा 2, तो 5, 5, 10 का 0, 7, 5, 12, 12 का बटा 2। हाँ, तो कितना आ गया, 120 आ गया। तो 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 120। देखिए उतना एक नहीं आ गया। तो इसीलिए मैं कहा था कि आपको ज्यादा, आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इरेज नहीं हो रहा है, कौन सा मार्कर आ गया। हाँ, चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए इसमें अब क्या करते हैं, अब इसको निकालेंगे। कौन सा नियम से चलना है हमको, नियम से इसमें FXI, ठीक है। तो FI इसी को ना बोलते हैं ना, इसको F बोलते हैं, इसको X बोलते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी का मतलब F से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इधर सामने देखिए आप लोग, हाँ बात नहीं। अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, पहले अभी तो बहुलक निकल चुका है, माध्य निकालना सिखा रहा हूं हम। तो यहाँ पे FI XI, तो FI XI का बस गुणा करते जाइए। तो 6 दामे 60, 11 दूनी 22, 21 तिहाई 63, 23 चौको 92, 23 चौको 92, तो 0 लगा दे रहे हैं। 14 पचे 70, एक 0 है तो 0 बढ़ा दीजिए। 5 छके 30, 300, जोड़िए जल्दी, 0 0 0 0 0 0 0, तो कितना होगा, 0 ही आएगा। 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 का 3 कैरी बचा 1, 2 1 3, 6 3 9 9 9, 18 7 25 25 3, डोंट डिस्टर्ब 28। सही जोड़े हैं ना आप लोग, ठीक है। सिग्मा FI XI ये हमारा निकल गया। इसको जोड़िए F को, हम अभी डोंट डिस्टर्ब द क्लास, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए शिवम, सीधा बैठिए। 6 1 7 7 1 8 3 11 4 15 5 20, 20 का 0 कैरी बचा 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8, 80 आ गया। चलिए इसको हम कहाँ निकाल दें, यही निकाल ले रहे हैं। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला यहाँ लिखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ दिख रहा है ना जी ये फार्मूला, शिवम फार्मूला दिख रहा है, ये वाला फार्मूला पूरा अच्छे दिख रहा है। x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI, ठीक, ओके गुड। तो देखिए बेटा इसमें क्या है, यहाँ पे x बार इक्वल टू, तो सिग्मा FI XI का मान कितना आया है, 28 बटा 30 बटा FI कितना दिया 80, 1 0 से 1 0 पहले कैंसिल कर दीजिए, तो आया कितना 283 बटा 8, 283 बटा, यहाँ भाग दे देना है, तो 283 बटा 8, 8 3 की 24, 8 चौको 32, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 3 की 24, तो 4 3 बचेगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ। तो अब 8 बचे 40, 3 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 8 3 की 24, 6 0 पॉइंट है ये 0 बढ़ जाएगा, 8 7 56, 8 7 56। इसका आंसर कितना आ गया 35.37, ये क्या आ गया हमारा, ये माध्य आ गया। ये हमारा ये बहुलक निकाला हूं, यहाँ पे ये बहुलक है और यहाँ पे क्या आ गया माध्य। आंसर चेक कीजिएगा, आ रहा है इतना 35.37, ठीक है। तो ये हो गया भाग, ये मिटा दे रहे हैं, भाग तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो देखिए गाइस कितना आसान था, बस आपको फार्मूला याद करके जाना है। फार्मूला याद है तो आप तुरंत कर लेंगे। यहाँ पे फार्मूला बहुलक का यहाँ मैं लिखवा दिया हूँ और माध्य का मैं यहाँ पे ही लिखा हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो इतनी आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कीजिए, जल्दी कीजिए आप लोग। हाँ
बस यही माध्य वर्ष लिख दीजिएगा, आगे वर्ष जो दिया है बुक में वही लिख दीजिए, और बाकी कुछ नहीं है। इसमें कंपेयर हो गया कि इसका मान इतना है, ये अधिक है, इसका कम है, ये अधिक है और वो माध्य कम है।